ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या उसकी वजह से भारत में तेल की किल्लत है? तो सवाल है कि यही किल्लत पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो ईरान और रूस से तेल ले रहे हैं। भारत क्यों नहीं ले रहा है, इस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात युद्ध की। क्या इस युद्ध में अमेरिका फिर से पलटवार करने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका दिखा तो रहा है कि वो ईरान पर फिर से बड़ा हमला करेगा। वो जब चाहे तब होर्मुज पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दरअसल अमेरिका बिल्कुल हमला नहीं कर सकता ईरान पर। और ईद के मौके पर पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं इस बार खासकर ईरान की जीत का जश्न भी मनाएंगे, क्योंकि ईरान ने बाकायदा अमेरिका की जो बादशाहत थी उसको खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ था, 40-42 दिन जो युद्ध चला, उसमें अमेरिका को वो झटका लगा है जिससे उबर पाना अब उसके बूते की बात नहीं है। और ईरान पर हमला तो दूर, अब उसको वो रकम चुकानी पड़ेगी जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। ईरान जितनी रकम अमेरिका से भरपाई में मांग रहा है वो एलन मस्क की पूरी संपत्ति से भी ज़्यादा है। सोचिए, पहले तो आप अमेरिका की दुर्दशा की तस्वीरें देख लीजिए। अब तक इस युद्ध में, पिछले 42 दिनों के इस युद्ध में, अमेरिका के 16 बड़े युद्धपोत जो हैं वो, चाहे वो अरब सागर हो या फारस की खाड़ी हो, वहाँ डुबा दिए गए हैं, बर्बाद हो गए हैं या वो इंजर्ड हो गए हैं, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान ने अब तक 45 से ज़्यादा जेट, मतलब 42 दिन के युद्ध में 45 जेट जो है वो मार गिराए हैं। उसमें वो जेट हैं, वो फाइटर जेट हैं जिसको अब तक अभेद माना जाता था। साथ ही 116 ठिकाने अमेरिका के अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। ये ठिकाने थे खासकर गल्फ कंट्रीज में, ये ठिकाने थे कतर में, ये ठिकाने थे संयुक्त अरब अमीरात में, ये ठिकाने थे सऊदी अरबिया में, दुबई में, अबू धाबी में, जॉर्डन में, सीरिया में, ओमान में, बहरीन में, कुवैत में। और इराक को पूरी तरह से ईरान ने खाली करा लिया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान की कितनी बड़ी ताकत है। अब कहाँ मामला फंसा हुआ है? अब मामला फंसा हुआ है कि ईरान कह रहा है कि हम पर जो तुमने हमला किया, अब इस युद्ध में तुम हार गए हो तो तुम्हें इस युद्ध की भरपाई करनी पड़ेगी। और नहीं भरपाई करोगे तो क्या होगा वो सुन लीजिए। वो तो शुक्र है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है और उसका तेल ले रहा है, लेकिन वो तेल भी कारगर तभी होगा जब उसमें खाड़ी देशों के तेल को मिलाया जाएगा, तभी उसे रिफाइन किया जा सकता है। इसलिए ईरान जो है वो कमर कसकर बैठा हुआ है। ईरान कह रहा है कि 6 महीना तक होर्मुज को बंद रहने दो। 6 महीने में अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। इजराइल को तेल नहीं मिलेगा, अमेरिका को तेल नहीं मिलेगा, और दुनिया के उन देशों पर भी ईरान टोल टैक्स लगा रहा है जो अमेरिका के मददगार हैं। इसका मतलब है कि आने वाले 6 महीने में, 3 महीना बीत चुका है, 3 महीना और आना है, अमेरिका की हालत नाजुक हो सकती है। और इसीलिए वो चाह रहा है कि होर्मुज से तेल उसे मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ईरान की भयानक शर्तें हैं। ईरान कह रहा है कि पहले तो $300 बिलियन का हर्जाना दो, जुर्माना दो, जो तुमने हम पर हमला किया है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, 45 साल का हमने प्रतिबंध झेला है, 11 लाख करोड़ रुपए उसके दुनिया भर में फ्रीज है संपत्ति, वो भी पैसा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात, मैं अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखूंगा, तुम्हारे कहने से बंद नहीं कर दूंगा। और चौथी बात, एक ग्लोबल ट्रीटी हो तभी होर्मुज के रास्ते अमेरिका और इजराइल के लिए खुलेगा। उस ग्लोबल ट्रीटी के हिसाब से अगर अमेरिका ने फिर कभी ईरान पर हमला किया तो उसके लिए रूस और चीन जो है वो युद्ध लड़ेगा। ये शर्तें हैं जो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, और इसके बगैर होर्मुज नहीं खुलेगा। अब दुनिया भर के देशों की चिंता है कि गैस और तेल की किल्लत हो जाएगी। दरअसल ईरान ने अब तैयार कर ली है पॉलिसी, और उसका कहना है कि जो भी देश तेल चाहे गैस और तेल ले सकता है, शर्त है कि अगर वो अमेरिका का मददगार है तो उसे $2 मिलियन टैक्स देना पड़ेगा पर शिप पर। और उन देशों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो देश हमसे सीधे तेल लेना चाहते हैं। आपको बता दूं कि ईरान पर 45 साल का प्रतिबंध रहा। ईरान में गैस और तेल वहां के नागरिकों के लिए लगभग फ्री है, लगभग फ्री है। ईरान अपने खाने तक का अनाज का भी उपजाऊ कर लेता है, और वहां पढ़ाई लिखाई विज्ञान पर ईरान बहुत आगे निकल चुका है। और इसी का नतीजा है
कि वहाँ मिनिमम पीएचडी की डिग्री को एजुकेटेड कहा जाता है। थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर उसका जोर है और इसीलिए उसने इस 45 साल की तैयारी में अमेरिका को टक्कर दी है। साथ ही रूस और चीन उसके साथ है। अमेरिका ने जरूर कोशिश की कि रूस और चीन को तोड़ लिया जाए। अमेरिका ने रूस को कहा कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हम बीच में नहीं आएंगे। इस वजह से अब रूस तो बिल्कुल अमेरिका का सगा है नहीं, अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है। यूरोप ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। यूरोप का शायद ही कोई देश हो जो अमेरिका पर भरोसा करता है और अमेरिका के लिए लड़ने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका ने चीन को कहा कि तुम ऐसा करो, वियतनाम और ताइवान पर कब्जा कर लो, हमें इस युद्ध से निकल जाने दो, हम एक और हमला करना चाहते हैं ईरान पर, हमें मदद करो। लेकिन रूस और चीन को पता है कि अगर ईरान पर कब्जा हो गया अमेरिका का तो अमेरिका एशिया में तांडव मचा देगा। उल्टा ये हुआ कि जितने खाड़ी देशों पर अमेरिका के सैनिक ठिकाने थे वो सब ईरान ने खाली करवा लिया है। नतीजा है कि रूस और चीन के लिए अब एक खुला बाजार मिल गया है, बड़ा मार्केट मिल गया है। और दुनिया भर के देश इसको ऐसे समझिए जैसे बंगाल में अभी टीएमसी हारी तो सारे नेता अब लाइन लगी हुई है बीजेपी के साथ जाने के लिए, ऐसे लोग करते हैं। दुनिया भर के देश अब जो है रूस, चीन और ईरान की तरफ जा रहे हैं। कोई देश अब अमेरिका के साथ खड़ा नहीं रहना चाहता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि इस युद्ध में अमेरिका एक लूजर है, हारा हुआ मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने देश के लोगों को गलत खबरें दे रहा है। उसका कहना है कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं, हमने परमाणु बम रोक दिया, नहीं तो ईरान हम पर हमला कर देता। ये सब झूठ है। दरअसल वहां भी राजनीति है और डोनाल्ड ट्रंप की एक और मुश्किल है। बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में वो एप्स्टीन फाइल की सारी वीडियो हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की भाषा नहीं बोलेगा तो उसकी वीडियो जारी हो जाएंगे और देर सवेर उसे जेल जाना पड़ेगा। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू जिस दिन युद्ध से बाहर निकलेगा उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उसे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, ईरान इतना ही से नहीं संतुष्ट है। ईरान की कोशिश है कि पहले तो अमेरिका से निपटा जाए, उससे हर्जाना लिया जाए और हर्जाने के बगैर होर्मुज न खोला जाए। साथ ही जो उसने वादा किया था कि इजराइल नक्शे से खत्म होगा अगर हम पर हमला हुआ, उसकी भी वो तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि हमास जो कि फिलिस्तीन का लड़ाका है, हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है और हूती जो यमन का लड़ाका है, इन तीनों को ईरान लगातार मजबूत कर रहा है। और इससे साफ है कि सारे के सारे जो इजराइल पर एक साथ ये तीनों वार करेंगे। वहीं ये लगभग साफ हो गया है कि अब खाड़ी देश अमेरिका से आज़ादी चाहते हैं और वो किसी कीमत पर ईरान पर हमला नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका ईरान को तभी हरा सकता है तब जब 11-12 खाड़ी देश एक साथ ईरान पर हमला करे। इक्का दुक्का देश पहले कोशिश कर चुके हैं, खासकर इराक ने लगातार 4 साल तक 8 साल तक युद्ध किया था, कोई नतीजा सामने नहीं निकला था। तो ईरान ने अपने आप को बहुत शानदार तरीके से पोजीशनिंग कर ली है। होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है। अब दुनिया के लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि तेल और गैस की जो किल्लत है उसकी वजह ईरान है, जबकि सच्चाई है कि ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया भर के देशों को बताया है कि हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल का जहाज रोक रहे हैं, बाकी दुनिया के देशों के जहाज को हम जाने दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए बैरिकेडिंग कर रखा है अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा है कि जब तक हमारे शिप नहीं आएंगे, मतलब इजराइल और अमेरिका को अगर शिप नहीं जाएगा होर्मुज से, तो हम दुनिया के देशों को भी नहीं जाने देंगे। और इसीलिए वो फारस की खाड़ी से जहाज निकलता है, उसको अरब सागर में वो रोक लेता है। उधर जो जहाज फारस की खाड़ी से सुएज नहर होते हुए अटलांटिक जाता है यूरोप की तरफ, उसको भी वहां बैरिकेड करता है। तो अमेरिका लगातार जहाज निकलने वाले को बैरिकेड कर रहा है, इसलिए दुनिया में तेल की किल्लत हो सकती है। अब जो भारत में कहा जा रहा है कि भारत में ईरान युद्ध की वजह से तेल की किल्लत है, ईरान और रूस रोज चीख चीख कर रहा है कि हम तो सस्ता तेल भारत को देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत हमेशा से रूस और ईरान का दोस्त रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस वो तेल हमसे ले। तो आप समझिएगा कि आखिर अमेरिका की क्या रणनीति है, अमेरिका का क्या दबाव है भारत के लिए, ये समझिए। अब अमेरिका कह रहा है कि भारत वेनेजुएला से तेल लेगा, क्योंकि वो यहाँ, आप समझिए, कोई यूरोप के बाद लैटिन अमेरिका जाकर क्यों तेल लेना चाहेगा, वो और गैस और तेल महंगा होगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। तो ये है सच्चाई, यही है हकीकत। और इस युद्ध में अमेरिका जो है वो घुटनों पर है, उसके पास कोई चारा नहीं है। तो ईरान से लड़कर अमेरिका जो है वो अपनी बदहाली के दिन में घुस रहा है।
दुनिया भर के देशों ने लगभग अमेरिका का साथ छोड़ दिया है और वो ईरान, चीन और रूस के साथ बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ये बात भी तय हो गया है कि अब दुनिया जो है वो बायपोलर नहीं रहा, वो कई ध्रुवीय हो गया। पहले पावर सेंटर जो है वो सिर्फ अमेरिका था, अब रूस ने कहा है कि अब 4 पावर सेंटर्स हैं। अब पावर सेंटर्स अगर अमेरिका है तो रूस भी है, चीन भी और ईरान भी है। इसका मतलब साफ है कि खाड़ी देश अब ईरान के साथ जाएंगे। तो ये बात तो तय है कि दुनिया भर के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको लगता है कि जो अमेरिका इस्लामोफोबिया का शिकार था वो अब बाहर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहा है। देर सवेर उसे जेल जाना पड़ेगा क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है। लेकिन ये तो तय है कि ईरान ने 45 साल के उस प्रतिबंध के बाद जो तैयारी की थी उसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। और जब अमेरिका ईरान से नहीं जीत पाया तो दुनिया के बाकी देश थोड़े ही न लड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं रूस और चीन जो है ऐसा लगता है कि वो ईरान के साथ लंबी पारी खेलने के मूड में है, क्योंकि दुनिया का 40% तेल और गैस ईरान के पास है। आप लोग की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।